नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। मथुरा के छाता में गो तस्करों द्वारा फरसा वाले बाबा उर्फ चंद्रशेखर की कुचलकर हत्या किए जाने के मामले ने अब सियासी और धार्मिक मोड़ ले लिया है। फरसा बाबा की नृशंस हत्या ने पूरे देश के संतों को झकझोर दिया है। इसी कड़ी में माता रानी की साधना के बीच बागेश्वर बाबा ने मंच से दहाड़ते हुए न केवल हत्यारों के लिए फांसी मांगी, बल्कि खुद को मिल रही धमकियों का भी कच्चा चिट्ठा खोल दिया। गौरक्षक फरसा बाबा की मौत पर बागेश्वर महाराज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दोषियों को फांसी देने की मांग की। उन्होंने इसे जघन्य अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि इस घटना में शामिल दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, यहां तक कि फांसी भी दी जानी चाहिए। बाबा का यह बयान सामने आते ही मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। शनिवार शाम जब बागेश्वर बाबा भक्तों को दर्शन देने मंच पर पहुंचे तो उन्होंने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें फरसा बाबा की हत्या की खबर मिली, वो बेहद दुखी हो गए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि फरसा बाबा पूरी तरह गौ सेवा के लिए समर्पित थे और उनके जैसा गौरक्षक मिलना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा, फरसा बाबा जैसा समर्पित गोरक्षक विरले ही मिलता है। उन्हें जिस तरह कुचल कर मारा गया वो जघन्य अपराध है। मेरी बालाजी से प्रार्थना है कि दोषियों को कड़ी सजा मिले और बाबा को चरणों में स्थान मिले। बागेश्वर महाराज ने सरकार से मांग की कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध है, इसलिए इसमें सख्ती जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में उदाहरण पेश करने के लिए दोषियों को फांसी दी जानी चाहिए। अपने संबोधन में धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जो लोग हिंदुत्व और सनातन के लिए आवाज उठाते हैं उन्हें अक्सर धमकियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके परिवार को भी कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। बागेश्वर बाबा ने भावुक होते हुए कहा कि फरसा बाबा की मौत बेहद दर्दनाक तरीके से हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें कुचलकर मार दिया गया, जो बहुत ही दुखद और अमानवीय है। उन्होंने भगवान बालाजी से प्रार्थना की कि फरसा बाबा की आत्मा को शांति मिले और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। यही नहीं, बाबा बागेश्वर ने लोगों से अपील की कि अगर वो खुद सनातन के लिए लड़ नहीं सकती तो कम से कम जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ जरूर दें। उन्होंने कहा कि फरसा बाबा जैसे लोग समाज में बहुत कम होते हैं और उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। इस बीच बागेश्वर बाबा ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि हिंदुत्व की बात करने पर उन्हें और उनके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर हम खुद मैदान में नहीं उतर सकते तो कम से कम उन योद्धाओं के साथ तो खड़े हो जो धर्म के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, गोरक्षक होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह तस्करों ने क्रूरता की हदें पार की उसके लिए सिर्फ फांसी ही एकमात्र न्याय है। सनातन योद्धाओं को इस तरह निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बता दें कि मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इन लोगों ने शव को NH-19 पर रखकर जाम लगाया, पुलिस पर फायरिंग व पथराव किया और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। थाना छाता पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी को बाद में शेरगढ़ तिराहे से पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 15 मोटरसाइकिल, ईंट पत्थर, डंडे और चप्पलें, 315 और 312 बोर के 7 खोखा कारतूस बरामद किए। एक चंद्रशेखर महाराज फरसा वाले बाबा जी हैं, उनको एक शक के आधार पर एक कंटेनर जो कि जा रहा था उसमें उनको शक था कि गोवंशी पशु हैं, तो उनके द्वारा उसको रोका गया था और कोहरा होने के कारण पीछे से एक ट्रक आया जो कि उसमें हिट किया, जिसमें उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी। इस घटना को लेकर कुछ अफवाहें फैलाई गई और जो वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों के द्वारा 100 को ला करके छाता राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया गया। बहुत समझाया बुझाया गया लेकिन वो लोग नहीं माने और 4 घंटे तक लगभग राष्ट्रीय राजमार्ग ये जाम रहा था। उसको लेके लगभग 12 बजे के आसपास जब पुलिस बल पर उनके द्वारा पथराव किया गया, पुलिस बल को लगभग 22 से 23 लोगों को चोटें भी आई हैं। उनके पथराव पर पुलिस के द्वारा भी हल्का बल प्रयोग करके और राजमार्ग को खाली कराया गया। इसमें गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, जिसमें अब तक कुल 15 लोगों को जेल भेजा जा चुका है और इसके अतिरिक्त 8 लोग अभी और चिन्हित हो गए हैं। कुल 23 लोग चिन्हित हैं और 200-250 लोग और अज्ञात जिनके द्वारा पथराव और फायरिंग इत्यादि की घटना पुलिस बल पे की गई थी उनको चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो गांडीव ऐप है और यक्ष ऐप है उसके माध्यम से हम जो फोटो वीडियो प्राप्त हुए हैं उनसे उनकी पहचान कर रहे हैं
बहुत जल्दी जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। बताते चलें कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक अमन के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें मारपीट और धमकी जैसे आरोप शामिल हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और मामले की जांच जारी है। और इंडिया पब्लिक खबर भी लगातार ग्राउंड जीरो से इस मामले से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मथुरा से संवाददाता रॉकी गुप्ता की रिपोर्ट। बाकी खबरें जानने के लिए जुड़े रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।